वो अकेले से किसी भी ट्रिप पे जाने से पहले लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप था तो भाई पहले सोचा कि पेट्रोल डलवा लेते हैं। और मेरा BPCL का कार्ड है SBI का, तो मैं उससे डलवाता हूँ। उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा रिवार्ड पॉइंट मिलता है। और समझ लो कि 6 महीने पे आप अच्छा खासा मतलब 10-20 लीटर पेट्रोल आप फ्री में डलवा सकते हो उस कार्ड से। अब चेक करते हैं इस हाईवे पे पूरा प्रयागराज जाने में क्या एवरेज देता है, ठीक है। और इवेंट में भी आपको वीडियोस दिखाएंगे कैसा है। एक चीज़ तो बढ़िया हो गया है कि बनारस से प्रयागराज जाने में बहुत ही खूबसूरत हाईवे बन गया है। और यहाँ बनारस बन रहा है, ये इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है 2026 में इनॉग्रेशन हो और IPL भी यहाँ देखने को मिले 2026 में। बहुत बड़ा बन रहा है यार राजा तालाब एरिया में। अच्छा खासा एवरेज दे रही है, अभी 22 का एवरेज दे रही है गाड़ी भाई। अगर किसी को मारुति सुजुकी इग्निस लेना हो तो और भी सारा वीडियो पड़ा हुआ है, वो देख सकते हो। मतलब हाईवे अच्छा हो, आप अगर आप गाड़ी 60 से लेकर 100 के बीच में, अगर 70-90 के बीच में गाड़ी चला रहे हो तो अच्छा खासा चल जाएगा। और ये था मेरा पहला थाना चौकी, समझ सकते हो, कछवार रोड यहाँ में था भाई। मस्त था, हाईवे के ऊपर था। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट और ये सब चीज़ें देखने को मिलता था यहाँ पे। यही था थाना चौकी। अब यहाँ से फिर हम लोग निकलते हैं भाई। फर्स्ट मीटअप है एग्जामपुर पे। अब ये देखो 22.8, मतलब 23 का आराम से 22 और 23 के बीच का एवरेज था इसका पूरा। बहुत बढ़िया एवरेज। देखो यहाँ 23 का एवरेज था। आप 60 से 80 के बीच में गाड़ी चलाओगे आराम से। भारत पेट्रोलियम पे में अब देखिए हाईवे में सबसे बेस्ट चीज़ होता है कि आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि रोड एक्सीडेंट बहुत संभाल के। उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं प्रयागराज। यही पूरा माहौल था जो कुंभ में पूरा भरा पड़ा होता है। यहाँ पे गाड़ी तो छोड़ो, पैदल भी आदमी ना चलने के बराबर था। ये हालत थी वहाँ पे कुंभ में। प्रयागराज जी बहुत अच्छा डेवलप्ड हो गया, बहुत अच्छा। और ये छोटा सा पुल था, आगे दिखेगा आपको कि जो प्रयागराज, ये देखिए यहाँ सारा कुंभ का माहौल था। अभी देखो क्या एकदम पूरा खाली हो गया है। संगम पूरा इस समय कुंभ के लेकर लोग पागल थे, अब शांत हो गया सब। जो जब मर्जी आओ वही नहा लो। ज़्यादा हम तीनों लोग दरोगा मिलते हैं, फ़ोटो होता है। उसके बाद एंट्री होती है अपनी यहाँ पे, कुछ बहुत भव्य एंट्री होती है और खूबसूरत लगता है। मीटअप था बच्चों का, स्टूडेंट बच्चे मिलना चाह रहे थे प्रयागराज में। नेक्स्ट मीटअप देखो कहाँ करता हूँ उसका, मैं आप इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, मैं बता दूंगा इंस्टाग्राम पे नेक्स्ट मीटअप जो करने वाला हूँ, कहाँ करने वाला हूँ होगा, तो वो सब चीज़ें भी बता दूंगा। ताकि आप लोग से मिलता है बहुत सारी चीज़ें। हम तीनों लोग अपना जॉब एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस चीज़ें शेयर करते हैं, आप लोग को जानने और समझने का मौका मिलता है। मतलब एक अच्छा इवेंट था ये, खूबसूरत भी लगा, बहुत मान सम्मान मिला। और यही सब चीज़ें चाहिए होता है, मान सम्मान मिले, बच्चों को मोटिवेट कर सके कि आप भी हमारे साथ आओ आगे चल के लाइफ में कंधे से कंधा मिला के। बहुत एनर्जेटिक था, आना चाहिए था। ये सब सेशन कभी भी हो, मीटअप इस टाइप की चीज़ें एजुकेशन से लेकर आप इस फील्ड में हो तो कभी भी मिस मत करना। मैं चाहूंगा कि हमारे सभी सम्मानित अध्यापक एक बार माल्यार्पण कर दें हमारे सभी होनहार सब इंस्पेक्टर्स का। और फिर सभी से बात करेंगे। किसी को कोई अगर सवाल इत्यादि पूछना हो तो वो भी जरूर बताएंगे। जी बहुत बढ़िया। के बाद में ये मतलब जो SI की वर्दी है वो मिलती है। इंसान नौकरी बहुत ढूंढता है, नौकरी बहुत करता है, लेकिन एक ऐसी जॉब जिसमें आप पूरे दिन एक नया एडवेंचर, हमेशा रोमांच और हमारा मन कर रहिएगा। क्योंकि मैं एक चीज बता रहा हूँ, 21 से 28 बीतने में एक नौकरी निकल जाएगी आपकी सब इंस्पेक्टर की। ठीक है। और मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर होती है। आप जो चीज सोचोगे वो बन जाओगे। और आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कितने लोग अपने आप को महसूस करते हैं कि 2026 में दरोगा की वर्दी पा सकते हैं। कितने लोग नहीं उठाया हो, कोई मतलब मना लग गया कि आप लोग नहीं पा सकते या कभी अपने आप में महसूस कर रहे हो। अरे कोई नहीं, 19,000 सीटें हैं, उसमें तुम कर सकते हो। जरूरी नहीं है वर्दी चाहे सब इंस्पेक्टर की हो चाहे कांस्टेबल की, ठीक है, वो दोनों एक ही काम करती है। अब देखो मेरा मानना, मेरी लाइफ में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहा है अपनी तैयारी के दौरान या फिर सर्विस में पेशेंस। दरोगा या फिर दरोगा के अगर ऊपर आपको जाना है तो पेशेंस इज द की। ठीक है, अगर पेशेंस आपकी लाइफ में है और डिसिप्लिन के साथ पढ़ोगे तो वर्दी पाने को कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। रही बात सर्विस को लेकर कि देखिए जॉब जितने लोग हैं, आप
कुछ लोग वर्दी में सेलेक्ट होंगे, कुछ लोग किसी और विभाग में सेलेक्ट होंगे। आपको लगेगा कि मेरा जो फलाना दोस्त है वो अच्छा सर्विस कर रहा है, मैं खराब कर रहा हूँ, उसकी परिस्थिति सिर्फ वही बता सकता है, ठीक है। और एक वर्दीधारी की जो मान सम्मान होती है, अगर आपके घर में कोई भी सर्विस में नहीं है या फिर वर्दीधारी नहीं है, तो मैं तो कहूंगा कि एक बार चाहे यूपी कांस्टेबल हो चाहे यूपी एसआई, वर्दी लेकर देखिए। और जब आसपास रिश्तेदार दूर दराज से लोग आपको छोटे से भी मामले में फंसेंगे तो फलाने आदमी जरूर आपको याद करेंगे। उसके बाद आपको इस वर्दी की अहमियत समझ आएगी, इस वर्दी की अहमियत होती क्या है। जो लोग आपसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे, वो अपना फलाना रिश्ता बनाना शुरू कर देंगे। ये होती है इस वर्दी की पावर। रही बात तैयारी की, देखिए तैयारी में आपको कम से कम 6 से 8 महीना चाहिए। जो आप आज यहाँ बैठे हो, हम वहां से यहाँ आए हैं सिर्फ इन टीचर की बदौलत, ठीक है। टीचर के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी मैटर करता है। अगर आप सिर्फ सोचेंगे हमको विवेक सर पढ़ा दिए और उससे हम चीजें कर ले, उसके साथ साथ आपकी मेहनत करती है, क्योंकि वही मेन चीज आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है कि जो आपकी सफर होती है वो अकेले की होती है। वहां से लेकर अगले 30 साल तक जब तक आप सर्विस करते हो, वो जो सफर होता है वो अकेले करना पड़ता है आपको। उसमें आपको दो ही चीज, आपकी डिसिप्लिन और पेशेंस, कितना आप रख पाते हो। चाहे वो आपको रात को 12 बजे फोन करके बुलाया जाएगा, तो अगर देखिए दरोगा की तैयारी करने के लिए हमारे ट्रेनिंग में एक मिरर लगा हुआ था, लिखा हुआ था कि आपकी वर्दी ठीक है। आप अपने घर में छोटा शीशा हो चाहे बड़ा, उस पर आप लिखिए मैं सब इंस्पेक्टर बनने वाला हूँ या बन चुका हूँ, जिसका भी आइटम मानते हो ठीक है। और मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर होती है, आप जो चीज सोचोगे वो बन जाओगे, और आपकी किस्मत इतनी अच्छी है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा विवेक सर के बारे में, बाकी लोग तारीफ कर दिए हैं, मैं बाकी लोगों को नहीं पता हो तो मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, का एग्जाम रेलवे में सेलेक्ट हुए हैं, वो इनसे साइंस पढ़े हैं और ये साइंस भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो एक बार इनसे बात करके या कुछ देखिए आपको पता चल जाएगा। जो मेरे एक्सपीरियंस था, जो मेरे दोस्तों का, तो वो बताया। और हिंदी तो अभी भी नो डाउट मुझे नहीं लगता कि इनसे बेहतर कोई हिंदी पढ़ाता है। लास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट के साथ फोटो लिया गया, उसके बाद क्लासेस देखे गए ऑफलाइन, बहुत अच्छी चलती।